तंग और एतंग, इसके बारे में आपने जाना है। तंग का अर्थ होता है वह और एतंग का अर्थ होता है यह। तो हम यहाँ पर देखेंगे तंग फलंग और तंग पुष्पंग, एतंग पुष्पंग। तंग का अर्थ होता है वह, तो तंग फलंग यानी वह फल है, और एतंग पुष्पंग यानी यह पुष्प है। इसी तरह से तंग नेतंग, एतंग कर्णंग, तंग पोत्थकंग, एतंग यानंग। पोत्थकंग का अर्थ होता है पुस्तक। इसी तरह से तंग धनंग, एतंग पर्णंग। तो यह तंग और एतंग, तंग का अर्थ वह, एतंग का अर्थ यह होता है, यह याद रखिए। जैसे कि तंग फलंग यानी वह फल है, और जब यह पास में होगा तो एतंग फलंग कहा जाएगा। दूर होगा तो तंग फलंग कहेंगे, और पास में होगा तो एतंग फलंग, ऐसा हम कहेंगे। इसी तरह से तंग पर्णंग, यदि दूर है तो, कोई पत्ता दूर है तो तंग पर्णंग कहा जाएगा, और कोई फूल पास में है तो एतंग पुष्पंग, ऐसा कहेंगे। इसी तरह से तंग आसनंग, दूर है तो तंग आसनंग, और पास में है तो एतंग द्वारंग, ऐसा कहा जाता है। तो आपने बहुत सारे अर्थों के साथ इनको जाना है। दूर के अर्थ में प्रयुक्त होने तंग सर्वनाम का प्रयोग हम देखेंगे, जैसे तंग कमलंग, तंग नगरंग, तंग घरंग, तंग जलंग, तंग धनंग इत्यादि। तो तंग का अर्थ वह होता है। इसी तरह से समीप के लिए एतंग का प्रयोग करते हैं, जैसे एतंग तीरंग यानी यह तीर यानी किनारा, एतंग फलंग यानी यह फल, एतंग रथंग यानी यह रथ। इसी तरह से एतंग आसनंग, एतंग हृदयंग, एतंग मुखंग, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। एतंग का अर्थ होता है यह, और तंग का अर्थ होता है वह। अब हम कुछ और बातों को जानेंगे। नपुंसकलिंग में तंग का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, तथा एतंग का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। इस पाठ को आपको ध्यानपूर्वक जानना है। सबसे पहले हम दूर के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले तंग का प्रयोग देखते हैं। तंग कमलंग, तंग नगरंग, तंग घरंग, तंग जलंग, तंग धनंग। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तंग का अर्थ होता है वह, तंग का अर्थ होता है वह, और एतंग, एतंग का अर्थ होता है यह। जैसे कि एतंग तीरंग, एतंग फलंग, एतंग रथंग, एतंग आसनंग, एतंग हृदयंग, एतंग मुखंग। अब हम आगे चलेंगे। अब आप जो है पाली में नपुंसकवाची तंग और एतंग के प्रयोगों को जाने हैं। तंग का अर्थ होता है वह, और एतंग का अर्थ होता है यह। तो हम उसके लिए उदाहरण देखिए। दूर के लिए तंग का प्रयोग करेंगे तो तंग आसनंग, और समीप है तो एतंग कहेंगे, और एतंग उपवनंग यानी यह उपवन है, और तंग आसनंग यानी वह आसन है। तो दूर के लिए तंग और समीप के लिए एतंग। तो तंग अम्बंग यानी वह आम, और एतंग पुष्पंग यानी यह पुष्प या यह फूल है। इसी तरह से तंग द्वारंग, तंग द्वारंग यानी वह द्वार है, वह दरवाजा है, और एतंग मुखंग यानी यह मुख है। इसी तरह से तंग वाहनंग यानी वह वाहन है, और एतंग विमानंग यानी यह विमान है। तंग धम्म पदंग, एतंग थेरापदानंग। इन उदाहरणों से आप जान चुके हैं इनके विषय में। दूर के लिए तंग और समीप के लिए एतंग, इस सर्वनाम का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में और भी हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि नगरंग, रट्ठंग, वनंग या अरण्यंग, घरंग, पन्नंग, मूलंग, ये सभी नपुंसक लिंग शब्द है। और नपुंसक लिंग में निगहित लगा रहता है, ये इसकी पहचान है, आपको हमने पहले बताया था। तो यहाँ पर हम तंग के साथ इनका कुछ उदाहरण वाक्य बनाएंगे। तंग नगरंग, तंग रट्ठंग, तंग वनंग, तंग अरण्यंग। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। तंग पन्नंग, तंग मूलंग, तंग तीरंग, तंग जलंग, तंग कग्गजंग, तंग खीरंग, तंग दुद्धंग, तंग पत्तंग, तंग उपधानंग, तंग पिट्ठंग, तंग चित्तंग,
तंग उपनेत्तं, तंग विजनं, तंग शासनावरणं, तंग पवत्ति पत्तं, तंग अम्बं, तंग रेलठानकं। इस तरह से तंग का अर्थ होता है वह। तो तंग नगरं कहेंगे तो वह नगर, तंग रठं कहेंगे तो वह राष्ट्र, तंग वनं यानी वह जंगल। इसी तरह से अब हम उल्टे क्रम में आकर एतंग का प्रयोग शुरू करते हैं। एतंग रेल स्थानकं यानी यह रेल स्थानक है। एतंग अम्बंग यानी यह आम है। इसी तरह से एतंग पवत्ति पत्तंग यानी यह समाचार पत्र है। तो एतंग शासनावरणं, एतंग बीजनं, एतंग उपनेत्तं, आप बोलते जाइए हमारे साथ। एतंग चित्तं, एतंग पिट्ठं, एतंग उपधानं, एतंग पत्तं। आपको बोलने के लिए इसलिए भी हम कह रहे हैं, तो इससे जो है आपकी जिह्वा का अभ्यास होगा। बोलना बहुत जरूरी है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये भाषा शिक्षण के 4 सोपान है। इन चारों सोपानों का प्रयोग हमें करना है। एतं दुग्धं, एतं क्षीरं, एतं कग्गजं, एतं जलं, एतं तीरं, एतं मूलं, एतं पन्नं, एतं घरं, एतं अरण्यं, एतं वनं, एतं रट्ठं, एतं नगरं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। और कुछ नए शब्दों के साथ वाक्य बनाएंगे। यहां से हम शुरू करेंगे तंग के साथ। तंग का अर्थ होता है वह। तंग धन्यं, तंग सुवर्णं, तंग नेत्तं, तंग मत्थकं, तंग सोतं, तंग मुखं, तंग आसनं, तंग हृदयं, तंग मंचं, तंग भत्तं, तंग धनं, तंग चलचित्रघरं, तंग पुलिस ठाणं, तंग डाकघरं, तंग रथं, तंग फलं, तंग विमानं, तंग भवनं, तंग फलं, तंग चक्कं, तंग पन्नं। इस तरह से ये वाक्य बनाए गए हैं। इसी तरह से अब उल्टे क्रम में देखेंगे एतंग के साथ। एतंग पन्नं, एतंग चक्कं, एतंग फलं, एतंग भवनं, एतंग विमानं, एतंग फलं। एतंग का अर्थ होता है यह। एतंग रथं, एतंग डाकघरं, एतंग पुलिस ठाणं, एतंग चलचित्रघरं, एतं धनं, एतं भत्तं, एतं मंचं, एतं हृदयं, एतं आसनं, एतं मुखं, एतं सोतं, एतं मत्थकं, एतं नेत्तं, एतं सुवर्णं, एतं धन्यं। इस तरह से हमने इन शब्दों से भी वाक्यों का निर्माण किया। अब आप हमारे साथ बोलते जाइए जल्दी जल्दी। एतंग के साथ तंग के प्रयोग से। तंग का प्रयोग पहले करेंगे। तंग चित्तं, तंग कंकणं, तंग मुखं, तंग अम्बं, तंग हृदयं, तंग कमलं, तंग पुष्पं, तंग आलुकं, तंग मंदिरं, तंग सोपानं, तंग कण्हफलकं, तंग लोचनं, तंग नगरं, तंग उद्यानं, तंग वनं, तंग दुग्धं, तंग छत्तं, तंग वत्थं। और अब आप उल्टे क्रम में भी एतंग के साथ इनके प्रयोगों को देखेंगे। और आप मेरे साथ में उच्चारण भी कीजिए जोर जोर से। एतंग वत्थं, एतंग छत्तं, एतंग दुग्धं, एतंग वनं, एतंग उद्यानं, एतंग नगरं, एतंग लोचनं, एतंग कण्हफलकं, एतंग सोपानं, एतंग मंदिरं, एतंग आलुकं, एतंग पुष्पं, एतंग कमलं, एतंग हृदयं, एतं अम्बं, एतं मुखं, एतं कंकणं, एतं चित्तं। तो इस तरह से आपने नपुंसक लिंग में भी बहुत सारे नए वाक्यों का निर्माण कर लिया है। अब हम कुछ और शब्दों के साथ इन प्रयोगों को देखेंगे। सबसे पहले तंग के साथ। तंग पत्तं, तंग करांशुकं, तंग पादांशुकं, तंग द्वारं, तंग नाणकं, तंग वातापानं, तंग कीडनकं, तंग जलं। इसी तरह से तंग धम्मपदं, तंग उपनेत्तं, तंग चेतियं, तंग रण्यं, तंग वीजनं, तंग वाहनं, तंग पोत्थकं, तंग रेलयानं। अब उल्टे क्रम में भी एतंग के साथ देखेंगे। एतंग का अर्थ होता है यह। एतंग रेलयानं यानी यह रेलगाड़ी।
एतं कोत्थकं, एतं वाहनं, एतं बीजनं, एतं रय्यं, एतं चेत्यं, एतं उपनेतं, एतं धम्मपदं। आप जरूर बोलते भी जाइए इसको। यदि आप लिखने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है, आप इसको बोलते जाइए। लेखन तो आप बाद में भी कर सकते हैं, जिस समय आप YouTube से देखेंगे। YouTube से देख देख कर आराम से लिख सकते हैं। अभी आप बोलते जाइए। एतं जलं, एतं क्रीडनकं, एतं वातापानं, एतं नाणकं, एतं द्वारं, एतं पादांशुकं, एतं करांशुकं, एतं पत्तं। इस तरह से तंग और एतं के साथ में आपने बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कर लिया है।